हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Why the cost of production of electricity in thermal power station located in Bihar, Jharkhand, Odisha is lesser than in Gujarat and Maharashtra? Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be thermal power plant. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की, तो इसमें हम यहाँ पे जो हीट एनर्जी होती है ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इसको कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स होता है ये कुछ पर्टिकुलर रीजन में ही यहाँ पे अवेलेबल होता है. तो यहाँ पे जो कोल और पेट्रोलियम होता है ये हमें फॉसिल से मिलता है. फॉसिल्स हमारे पास मिलियंस ऑफ ईयर्स तक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, इनके अर्थ की सरफेस पे दबे होने की वजह से, जो हीट और प्रेशर की वजह से यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इन्हीं का यूज करके हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं. नाउ इस पर्टिकुलर केस में हमसे पूछा गया है व्हाई द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर स्टेशन इन लोकेटेड इन बिहार, झारखंड, उड़ीसा इज लेसर एज कंपेयर टू द गुजरात एंड महाराष्ट्र. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट को समझते हैं, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो बॉयलर का पोर्शन होता है जहाँ पे वाटर को हम स्टीम में कन्वर्ट करते हैं वो लगा होता है. इसको यहाँ पे हीट प्रोवाइड करने के लिए जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जैसे कोल वगैरह हो गया, इसकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई दी जाती है. कोल और पेट्रोलियम के बर्न होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है वही बॉयलर में जो वाटर अवेलेबल होता है उसको स्टीम में कन्वर्ट करता है, और इस स्टीम को हम यहाँ पे जो टरबाइन अवेलेबल होती है उस पर वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो ब्लेड्स होती हैं वो रोटेट होती हैं, जिसकी वजह से जो जनरेटर होता है ये रोटेट होता है और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है. नाउ इस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कॉन्टिन्यूअस कोल या पेट्रोलियम की सप्लाई करवानी पड़ेगी. क्योंकि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूअस यहाँ पे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर पाए, उस पर्टिकुलर केस में हमें यहाँ पे जो पेट्रोलियम या फिर हम कह रहे हैं यहाँ पे कोल का यूज कर रहे हैं उसकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई होनी चाहिए. इस सप्लाई को मेंटेन करने के लिए हमें ऐसे रीजन ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे कोल और पेट्रोलियम की जो यहाँ पे अमाउंट होती है या उनकी जो माइनिंग होती है ये ज्यादा अमाउंट पे हमें देखने को मिलती है. और जो हमारे पास बिहार, झारखंड, उड़ीसा जो इंडिया का ये पोर्शन आता है, यहाँ पे जो कोल की माइनिंग होती है ये ज्यादा अवेलेबल होती है. और अगर यहाँ पे सप्लाई ज्यादा अवेलेबल होगी तो इसको ट्रांसपोर्ट करने में हमें लेस कॉस्ट यहाँ पे लगेगी, और अगर यहाँ पे कॉस्ट लेस लगेगी तो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास यहाँ पे कम अमाउंट में ही प्रोड्यूस हो जाएगी. तो जो हमारे पास गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया है वहाँ पे कोल की माइनिंग नहीं होती है, और यहाँ पे कोल को सप्लाई करने के लिए हमारे पास जो कॉस्ट लगेगी वो ज्यादा लगेगी इवेंचुअली, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो हमारे पास बढ़ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here why the cost production of electricity in a thermal power station located in Bihar, Jharkhand, Odisha is lesser than in Gujarat and Maharashtra. तो इसका यहाँ पे ये रीजन होता है क्योंकि यहाँ पे जो कोल की सप्लाई होती है वो इजीली अवेलेबल हो पाती है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट का रिडक्शन होता है वो हमें मिल जाता है. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.